न धर्मो धर्म के बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता। जैसे वकील के साथ रहने के बाद ही हमें वकालत करने की योग्यता प्राप्त होती है, डॉक्टर के साथ रहते ही हमें डॉक्टर के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं तो पारिवारिक लक्षण अपने आप तुम्हारे अंदर समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो धर्म के संपर्क में रहते हैं वह अपने आप ही धार्मिक हो जाते हैं। ये सागर है धर्म। जब सारी नदियां सागर में जाकर के मिल जाती हैं, फिर उन्हें नदी कहकर के नहीं सागर के नाम से पुकारा जाता है। उसी प्रकार से जो संसार में जी रहे हैं, कोई हिंदू बन के जी रहा है, कोई मुस्लिम बन के जी रहा है, कोई सिख बन के जी रहा है, कोई ईसाई बन के जी रहा है, कोई जैन बन के जी रहा है, कि जब वह अध्यात्म के धर्म में प्रवेश कर जाता है तो वह पहाड़ की सारी परंपराओं को भूल करके परमात्मा के करीब आ जाता है। तो जीवन में धर्म से जुड़े रहो। प्रातः काल की बेला में एक बार अपने मन से, अपने अंदर के भावों से धर्म को याद करो। धर्म क्या है? वस्तु सहाहु धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वास्तविक स्थिति का नाम धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, इस आत्मा का स्वभाव परमात्मा के पास तक पहुंचना हुआ करता है। यह उस जीव का स्वभाव हुआ करता है। तो अपने स्वभाव को जो नहीं बदलता है, अपने स्वभाव में ही जो जीता है, अप्पा अपम में रहो, अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में ही विचार चिंतन और मनन करता है, वही जीव आध्यात्मिक रूप से धार्मिक हो जाया करता है। क्रिया का नाम धर्म नहीं है, क्रिया के त्याग का नाम, कर्ता बुद्धि के त्याग का नाम धर्म हुआ करता है। जब हम अपने आप में अपने आप को जान लेते हैं, वहीं से ही धर्म का शुभारंभ हो जाता है। आप देखिए, आपके जीवन में धर्म का शुभारंभ कब होता है? जब आपके जीवन में संकट आ जाते हैं, कोई आपके साथ छल कपट करता है, कोई आपसे दूरियां बना लेता है, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, जीवन में परेशान ही परेशानी आती है, नुकसान ही नुकसान होता है, या आप डॉक्टर के पास पहुंच के खड़े हो गए हैं, या कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, उसी समय आप किसे याद करते हो? बताइए ईमानदारी से। उस समय आप परमात्मा को याद करते हो, नमोकार मंत्र का जाप करते हो। अगर ये कष्ट आपके जीवन में नहीं आते तो कभी आप धार्मिक नहीं हो पाते। तो आपको धार्मिक किसने बनाया? कष्टों ने आपको धार्मिक बनाया। तीर्थंकरों के जीवन में जो उन्होंने परिस्थिति को देखा, किसी ने सफेद बाल को देखा तो वैराग्य हो गया, किसी ने टूटे हुए दर्पण को देखा तो वैराग्य हो गया, किसी ने बंधे हुए हाथी को देखा तो वैराग्य हो गया, किसी ने नीलांजना का नृत्य देखा तो वैराग्य हो गया। और आप जब संसार की विपरीत परिस्थिति को देखते हो, वैभाविक परिणति को देखते हो, उसी समय आपके अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण हो जाया करता है। इसलिए मैं कहता हूं, कष्ट बुरा नहीं है, कष्ट बहुत अच्छा। कष्ट से ही हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। कष्टों को सहते सहते हम उत्कृष्ट पद की प्राप्ति कर सकते हैं। आज पारसनाथ के जीवन में कष्ट नहीं आए होते तो आज सारी दुनिया सबसे ज्यादा पारसनाथ की पूजा नहीं करती। सबसे ज्यादा उपाधियां भगवान पारसनाथ के नाम के साथ है, जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, चिंतामणि कहा जाता है, विघ्न हरण कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है, सांवरिया पारसनाथ कहा जाता है। ऐसी सारी उपाधियां पारसनाथ को क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने कष्टों को सहते सहते उत्कृष्ट पद को पाया है। तो आज आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं,
उसी समय आप अध्यात्म की ओर गमन कर जाते हो, अध्यात्म से आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। फिर ऐसा लगता है अब मेरा कोई साथी नहीं है। और जब शरीर आपको धोखा देता है, दगा देता है, बीमारी का घर बन जाता है, उस समय विचार आता है दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह भीतर यासम जगत में और नहीं गिनहीन। ऐसे भाव उसी के अंदर पैदा होते हैं जो अध्यात्म में जीता है, धर्म के साथ जीता है। धर्म उसको अपने साथ जीने का मौका देता है। आप सभी धर्म के साथ जुड़े, प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले भगवान की मंदिर में जाइए। यही भगवान, यही धर्म आपको भाग्यवान बना सकता है, आपके कर्मों को नष्ट कर सकता है। इसलिए लिखा है वक्तु सहावधमो, जो संसार के दुखों से निकाल के उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति कराए, उसी का नाम धर्म हुआ करता है। जो धर्म नहीं कर पाता है वह जीवन भर के लिए धर्म से दूर हो जाता है। धर्म कभी उसे अपनाता नहीं है। जब जीवन में कष्ट आते हैं बस सिर्फ उसके साथ कष्ट ही कष्ट होता है, क्योंकि उसे नहीं पता है अब मुझे कहां जाना है। इसलिए धर्म के मार्ग पर बढ़ते जाइए। कैसी भी भौतिकता तुम्हारे सामने आए, लेकिन इस भौतिकता के बीच में रहने के बाद भी नैतिकता को नहीं भूल जाना। आध्यात्मिक भावों से कभी अलग मत हो जाना। हर पल हर क्षण अध्यात्म के बारे में विचार करना, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। और कोई संसार का एक दिन का भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। यह शरीर का एक कण भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। आपके साथ सिर्फ धर्म जाएगा। जो स्वभाव है यही स्वभाव आपके साथ जाने वाला है। इसी स्वभाव के साथ अपने आप को जीने का प्रयास करेंगे तो ही हम अपने जीवन में आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, परम गति की यात्रा कर सकते हैं। हर समय हर क्षण पर्व भी आते हैं और त्योहार भी आते हैं। हर दिन तिथि आती है, कभी एकम आती है, कभी दूज आती है, कभी तीज आती है, चतुर्थी आती है, तो कभी पंचमी आती है, कभी षष्ठी आती है, जब सप्तमी अष्टमी नवमी आती है, दशमी आती है, एकादशी आती है, द्वादशी आती है, त्रयोदशी आती है और चतुर्दशी आती है, पूर्णिमा अमावस आती है। हर दिन तिथि आती है आपको अतिथि बनाने के लिए। जो तिथि पर परम पिता परमात्मा को याद करता है, धार्मिक भावनाओं के साथ अटैच हो जाता है, वह उस दिन का अतिथि बन जाया करता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। जो हर पल हर क्षण धर्म से जुड़ा रहता है, जो हर दिन धर्म को याद करता है, वही उसकी तिथि हो जाती है। वही तिथि उसको अतिथि बना दिया करती है। अतिथि देवोर भवः, जो तिथि पर अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है वह उसी दिन देवता पुरुष हो जाया करता है, उसके जीवन को उद्धार हो जाया करता है। तो आप सभी धर्म से जुड़े, धर्म के प्रति समर्पित हों। कौन से धर्म से जुड़े? धर्म स्वभाव है, स्वभाव से आप जुड़िए, अध्यात्म के साथ जुड़िए। आंखें बंद करके एक पल के लिए कमरे में बैठ करके, मंदिर में बैठ के, एकांत में बैठ करके यही विचार करो, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हे प्रभु, मैं निश्चल हूँ, निष्काम हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा हुआ करता हूँ। जल कुछ नहीं करता है, अग्नि कुछ नहीं करती है, वायु कुछ नहीं करता है, वनस्पति कुछ नहीं करता है, यह पृथ्वी कुछ नहीं करती है, सिर्फ अपने स्वभाव में रहा करती है। इसीलिए हम लोग इसका पूजन में उपयोग किया करते हैं। जब यह
एक इंद्रिय जीव भोजन में उपयोग किए जाते हैं, उसी समय इनके जीवन का उद्धार हो जाया करता है। फिर हम कहने लगते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम बंदे अष्ट कर्म विनाशनम। आसिका लेते समय श्री जिलवर की आसिका लीजिए शीश नवाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए। जिस एक इंद्रिय जीव की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह स्वभाव के संपर्क में जाता है, बस वह अपने आप में ही पवित्र हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, परम पिता परमात्मा की तरह हमारा रूप है, चेहरा है। क्यों ना हम उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए अध्यात्म की यात्रा करें, धर्म की यात्रा करें, तो ही आप अपने जीवन में इस पर्याय का कल्याण कर सकते हो। यह पर्यायती छूट जाएगी और आपको एक न एक दिन उस गति की प्राप्ति होगी, जिस गति में जाने के बाद फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। आत्मा के साथ आत्मा में लीन होकर के अपनी आत्मा के साथ अंतरंग भावों के साथ परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार करते रहोगे। यही धर्म का सार है।